नमस्कार साथियों, आरपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए हमने स्टार्ट किया था पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुई थी 7/1/2024 उसके 50 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज अपन आगे के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कलवियन एकेडमी पर। आज अपना क्वेश्चन नंबर 51। तो साथियों, अगर आप भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पैटर्न आरपीएससी का फॉलो होता ही होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। गलत बात है भाई। दूसरा, संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सत्य है। 52 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिलाइट। ये 2024-2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो अपन छोड़ रहे हैं। हाँ, अपन ये देख सकते हैं, दिल्ली वडोदरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, उसकी लंबाई राजस्थान में 374 किलोमीटर है। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो वो की गई थी 25%। अगला क्वेश्चन, ये अपने प्रेजेंट के हिसाब से देखेंगे। हाँ, एक जिला एक उत्पाद का एक क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य कौन सा है? तो वह है निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। दूसरा, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। फिर है 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022, याद रखना साथियों, 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। बिल्कुल सही है। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान के हस्तशिल्पी और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। दोनों सत्य हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो वित्त आयोग होता है वो 243I में दिया हुआ है। और जो पहला वित्त आयोग बना था, अपन ने कल भी देखा था, पहला वित्त आयोग 1995 में के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर दूसरा 2000 में, तीसरा 2005, तीसरा जो चौथा था वो 2010, पांचवा 2015, छठा 2020, लेकिन ये दिसंबर 2020 में नहीं बना था। और जो सातवां अभी 2025 में बना था, इसके अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी। और छठवें आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। और उससे पहले पांचवें के थे ज्योति। और उससे पहले बीडी कल्ला जी। पहले के हो गए के गोयल, दूसरे के हीरालाल देवपुरा हो गए। इस प्रकार अपन वित्त आयोग के बारे में याद रख सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो यह 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। ये करंट के हिसाब से छोड़ सकते हैं। ये जो पर्यटन प्रोत्साहन नीति है, ये नहीं आ चुकी है। जो फिल्म के लिए है वो नहीं आ चुकी है, तो वो देखेंगे। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये सभी करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी अपना क्वेश्चन नंबर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रहा, 78 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो साथियों, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना सबसे पहले अटैक करती है तो नुसरत खां मारे जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आरपीएससी के बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। अपन जो क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको। 79 नंबर क्वेश्चन, कछुआ वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे पहले आएंगे सवाई जगत सिंह, उसके बाद में सवाई जय सिंह, 2 के बाद में फर्स्ट, उसके बाद में फोर्थ राम सिंह, और राम सिंह के बाद माधव सिंह। अगर अपने को 2 का भी नॉलेज है तो अपन ये आसानी से कर सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने प्रताप के समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। वो शिष्टमंडल अगर आप अपनी ट्रिक से याद करते हो तो आप याद रखिएगा, वरना मैं तो याद करता हूँ। जय मा भा टो, जमा भाटो,
जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो इनमें से कौन सा दे रखा है? जलाल खान है, फिर दूसरा मान सिंह था, तीसरा भगवंत दास, फिर टोडरमल, ये अबुल फजल नहीं आए थे। 81 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया सुल्तान महमूद खिलजी ने। और एक अपने गागरोन के किले में भी एक दरवाज़ा देखा था, वो किसने बनवाया और कौन सा दरवाज़ा था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागौर से लघु पाषाण उपकरण, जो लघु पाषाण उपकरण छोटे छोटे उपकरण वो मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। बागौर एक सुई जो यहाँ से मिली है। दूसरा है डॉक्टर LS लेसनियम पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया, बिल्कुल सही है। याद रखना साथियों, दोनों ही सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद से RPSC के पेपर डाउनलोड करके आंसर की चेक करते हैं तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें कोई टाइम पास नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन पर। 83 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है रचना और रचनाकार। पाबूजी के छंद, इसके रचयिता थे मेहाचरण। पाबूजी के गीत के रचयिता थे बांकी दास। पाबूजी के स्वर थे रामनाथ। पाबू प्रकाश आसिया मोडजी या मोदजी। तो पहले में तीसरा दो ऑप्शनों में है और दूसरे में चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दादूपंथ की शाखा नहीं है? तो दादूपंथ की शाखा है नागा, खालसा, विरक्त, लेकिन थंबा नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो वो थी नसीराबाद। 86 नंबर क्वेश्चन, 1897 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? और आप कमेंट करके बताइएगा इस समय महाराणा कौन थे। तो जिन दो आदमियों को भेजा था वो थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 87 नंबर क्वेश्चन, 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ? तो विवाह हुआ था भोजराज से। भोजराज किसके पुत्र थे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, तो वो कौन सा है? नौबत। और नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यह भी आप बता सकते हैं। तत्वाद्य यंत्र है क्या? कौन सा वाद्य यंत्र आप बता सकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, बेसर और बहुरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पे पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं नाक में। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल, तो वो आते हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर। चित्रकार निहाल चंद कहाँ से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे किशनगढ़ स्कूल से। 92 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी अपन ने देखा है। दादूपंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो वह है ढूंढाड़ी में। 93 नंबर क्वेश्चन, 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो वह अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला, ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, मतलब शीतला अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, गणगौर तक। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो बुक थी वो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन द्वारा लिखी गई। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुड़िया लिपि महाजनी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, अपने को सत्य कथन बताना है। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है? बिल्कुल नहीं है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है? बिल्कुल रघुनाथगढ़ शिखर में है और 1055 इसकी ऊंचाई है, ये उत्तरी अरावली में पड़ता है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। उड़िया पठार भी सिरोही में स्थित है। 1360 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। तो अगर कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु नहीं है तो कुंभलगढ़ के जो भोराट का पठार है उसका कौन सा उच्चतम बिंदु है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो केवल बी और सी यहाँ पर करेक्ट होंगे। 98 नंबर क्वेश्चन, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो वो स्थित है लूनी बेसिन में।
99 नंबर क्वेश्चन, हथमती, मेसवा और माजम किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सहायक नदियाँ हैं साबरमती की। अचलदास खिंचरी वचनिका ये किसने लिखी थी? अचलदास खिंचरी वचनिका शिवदास गार्डन ने। दयालदास ने बीकानेर का इतिहास लिखा था। धन्यवाद। कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।